सबसे पहले ब्रह्म गौड़ जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्रह्म गौड़ जी आप पधारे, आपका थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आशीष नेगी जी नए मेंबर बने, उनका बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने हौसला अफ़ज़ाई की। बीके शुक्ला जी, आपका बहुत धन्यवाद। ब्रह्म गौड़ जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि सब्सक्रिप्शन ज़रूर भरिए ताकि ये निष्पक्ष पत्रकारिता का अभियान चलता रहे। साफ-सुथरी पत्रकारिता आपको चलता रहे। इसलिए कंटेंट की एक छोटी-सी कीमत जो लोग चुका रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और अगर मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाता, तो मैं सामूहिक रूप से सबका धन्यवाद करता हूँ। और फिर भी जो भेजना स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें, तो 8826291284 पर आप सब्सक्रिप्शन पे करके भेज दीजिए। मेरी टीम आपको धन्यवाद कहेगी, मैं भी आपको धन्यवाद कहूँगा। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके कारण पत्रकारिता निष्पक्ष चल रही है, ना कोई निवेश है, ना कोई मार्केटिंग का गिमिक है इसमें। इसके जी कह रहे हैं हिंदुओं को धर्म ही जोड़ सकता है। पूरे भारत को हिंदू सनातन अध्यात्म धर्म ही जोड़ सकता है। ये आदि शंकर ने भी कहा और आदि शंकर पर मैं जो कर रहा हूँ, वो उन्होंने यही कहा। चारों जो पीठ की स्थापना की, यानी भारत की आध्यात्मिक धारा एक है, वही हमें जोड़ेगा। और ना गांधी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद बनता है क्योंकि आप कंटेंट का वैल्यू समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लोग नहीं समझते। थैंक यू सो मच। और ब्रह्मगौड़ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदुओं की बात करके लोग सेकुलर की तरफ जा रहे हैं, तो आप सही कह रहे हैं। अशोक कुमार जी, आप सही कह रहे हैं कि सर जितना इस्कॉन ने कर दिया उतना अभी तक हिंदू संगठन यूएन तक नहीं पहुंचे। और सवाल है कि अभी भी हिंदू मठ मठाधीश सब उठ नहीं रहे इस्कॉन के पक्ष में। कल इस्कॉन की बारी थी, कल तेरी बारी होगी। पर इस्कॉन ने ये दिखाया कि जब आप संगठित होते हैं तो आप पूरी दुनिया में अपने को जो है अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, और ये साफ दिख रहा है। इदनन आपका धन्यवाद सहयोग देने के लिए। अकाउंट का क्यूआर कोड स्क्रीन पर लगाइए। वहां आप ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और पिन में भी आपको दिया हुआ है। पेज ही पूरा बना हुआ है, वहां आप जाएंगे तो आप पे कर सकते हैं। नहीं तो ये आप देखिए कि इसमें पट्टी भी चल रही है और जो है आपको यूपीआई का मोबाइल भी दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस क्यूआर कोड आपको उस पेज पे मिल जाएगा। आप वहां अगर जाएं तो आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, ना मिले तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। मोनू जी कह रहे हैं राजस्थान के वसुंधरा भी अब बिल से निकले, योगी पर आक्रमण करी, क्या कर रहे हैं मुझे बताइए जरा, मुझे नहीं पता है। काजल जी कह रहे हैं ये तो हाँ, खुलकर तो मैं बात करता ही हूँ काजल जी, तो आप जानते हो। तो ये चीजें तो होती रहेगी हमारे। चेतन राव जी कह रहे हैं संदीप जी बधाई हो, आप और हम सभी को जूना अखाड़े ने वर्तमान की आवश्यकता को समझते हुए यतिजू का अपना नया महामंडलेश्वर बनाया है। बिल्कुल, ये मैंने आपको बधाई भी दी थी और आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि मैंने बताया कि भविष्य में कुछ होने जा रहा है थोड़ा सा। आज तो गोबर रो रहा होगा, गोबर नहीं, गटर का पिस्सू तो रो रहा हो, है ना। संदीप जी, आज आपने मोदी जी का वाल्मीकि जयंती का ट्वीट देखा? सोनाली जी नहीं देखा है, क्या है उसमें जरा बताइए मुझे। सॉरी, मैं भी क्षमा मांगता हूं। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और शरद पूर्णिमा है, दोनों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। सारे सनातनियों को बहुत बहुत बधाई कि महर्षि वाल्मीकि जिनको आदि कवि कहा गया है। तब तक सोनाली जी आप जरा सा लिख दीजिए मुझे, आदि कवि कहा गया है और जिन्होंने इतने बड़े महाकाव्य की रचना की। रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है और वाल्मीकि जी क्या थे जो रामायण की श्रृंखला में आपको जर्नी विद संदीप देव में दे रहा था, उसमें आपको मैंने बताया है। ओम प्रकाश बागड़ी जी कह रहे हैं अब से शुरू आरंभ होगा। आज कल से कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना मैं पढ़ाई कर रहा था इस चक्कर में, लेकिन आज कल में मैं शुरू कर दूंगा ओम प्रकाश बागड़ी जी, और शंकराचार्य जी की श्रृंखला वो आरंभ होगी। मैं थोड़ा सा अभ्यास ले रहा हूँ 3 बजे, तो 1-2 दिन मुझे एडजस्ट होने के लिए समय दे दीजिए तो मैं कर दूंगा। नीलम जी कह रहे हैं संतों की हत्या पर कोई 18 अखाड़ा मठाधीश आगे नहीं आया तो इस्कॉन मंदिर पर नहीं बोल रहे हैं, हिंदू एकता यहीं से दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए जब कोई मरता है तो दूसरा नहीं बोलता है, यही हालत है। हिंदू संत अखाड़े अगर नहीं बोलेंगे। आपको आज मैंने टेलीग्राम पर एक वीडियो दिया है, नवंबर 2020 का है। पुरी के शंकराचार्य जी के पीड़ा को समझिए। और मैं जो आपको वीडियो में लगातार बार बार कहता रहूं कि भारत के शंकराचार्य के
पद और गरिमा को गिराने के लिए भारत के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने, याद रखिए, सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने कार्य किया, उसकी पूरी पुष्टि नाम तक वो बता रहे हैं पुरी के शंकराचार्य जी। आप उनको सुनिए। मैंने आपको, क्योंकि लंबा वीडियो है, मैंने आपको वो वीडियो दिया है टेलीग्राम में, और तब आपको पता चलेगा कि हमारे संतों के साथ क्या किया गया। नेहरू ने जो एक बीमारी पैदा की, वो बीमारी आज तक है। राम जी का उल्लेख नहीं है, सोशल इंपावरमेंट से जोड़ दिया है। सोनाली जी कह रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का ट्वीट। कल तो उन्होंने ईद पर नबी की नाम लिए थे, पैगंबर मोहम्मद के। I born in Revenge Maharishi Valmiki on the special occasion of Valmiki Jayanti. We recall his seminal contribution towards owning our rich past and glorious culture. Social empowerment keeps inspiring us. वोट का मामला है, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एससी वाला वोट का चक्कर होगा, क्योंकि राम और ये लोग कन्फ्लिक्शन तो क्रिएट करते ही हैं। कोई बात नहीं है, राम का नाम नहीं लिया, राम कौन से छोटे हो जाते हैं, राम तो बड़े हैं ही, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये है कि कल नबी का नाम तो लिया गया था। सरोमी रॉय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, और बहुत सच्चाई के साथ बातें कही आपने। मैं तो युद्ध लड़ता रहता हूँ, जूझता रहता हूँ, वो मेरी एक आदत है कि मैं सच के लिए लड़ता रहूंगा। पत्रकारिता में इसीलिए आया, और धर्म की बातें मैं इसीलिए करता हूँ, क्योंकि धर्म ही मेरी रक्षा करेगा, और धर्म ही जब आप बोलते हैं तो आपको सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए वो आपको प्रशस्त जो है आपको मार्ग पर ले जाता है धर्म। तो इसलिए मैं सनातन को जीता हूँ, और शायद इसलिए मैं साफ बोल पाता हूँ। मुझे गोल गोल आता ही नहीं सरोमी राय जी, बिल्कुल नहीं आता। इसलिए कई बार मुझे घर पे भी कहा जाता है कि थोड़ा इतना साफ ना बोला करो। तो बस, पर आपने अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन राव जी, कोई भी मीडिया छत्तीसगढ़ भोपाल में हिंदू भक्तों को कुचलने को प्रकाशित क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो आपको बताया, मेरे पाठक आप ही हैं, आपका मीडिया मैं ही हूँ, यही मानो। मैंने तो आपको बताया था, बाकी का तो आप क्या है, आप समझ ही सकते हो, तो आप समझिए थे। अशोक जी कह रहे हैं, सर आज आपने जो जो खबरें सुनाई है बताइए, सच्चाई से पता चलता है कि सती प्रथा जौहर क्यों करती। सती प्रथा अलग है, जौहर अलग है, और सती प्रथा नहीं थी। इस पर एक किताब है हमारे यहाँ, मैं जो लोग भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मीनाक्षी जैन की किताब है कपोत पर, सती। मैं हर हिंदू से कहूंगा कि आप उसको पढ़िए। अंग्रेजी कोई बहुत कठिन नहीं है, हिंदी में नहीं है वो किताब। पर सती के को जो बदनाम किया अंग्रेजों ने, और हमारे तथाकथित समाज सुधारकों ने, राजा राम मोहन राय जैसे अंग्रेज के पिट्ठुओं ने, उन लोगों ने, उनको पता होना चाहिए। और जौहर अलग चीज था। जौहर था क्योंकि आक्रांता, जो हेरिटेड आक्रांता है, वो मृत्यु के बाद, आज भी आप देख रहे हो तालिबान में, जो मृतक शरीर के साथ भी दुष्कर्म करते हैं, उनको मृतक शरीर भी ना मिले, राख मिले, जौहर करती थी। आप सोचो कितनी वीरांगनाएं थी, जलती चिता में सब प्रवेश कर जाना। तो ये जो है, और सती जो है, सती का हमारे पास्ट में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन हम पर थोपा गया। और ब्रिटिश काल में, खासकर मुगल काल में, ब्रिटिश काल में ये इसकी परिणति हुई। कुछ घटनाएं जरूर 5, 7, 8 मिलती हैं पुरानी, लेकिन सभी नहीं। इसलिए दशरथ जी की मृत्यु पे आपको याद होगा, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी ने, किसी ने भी जो है सती वो नहीं हुई थी। महाभारत में एक माद्री का आता है, जो माद्री कहती है कि मुझे सती होना है, माद्री कहती है, लेकिन कुंती नहीं होती। तो अभिमन्यु मरते हैं तो उत्तरा नहीं होती। आप देखो, तो एक दो घटनाएं हैं जो आपने मन किया है, जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया है। और ऋग्वेद की चर्चा आती है कि ऋग्वेद में एक स्त्री सती होना चाहती है तो पूरा समाज उसको रोकता है। तो हमारे आदर्श वो है, ठीक है। तो लेकिन बदनाम किया गया, और राजा राम मोहन राय, ये सब ब्रिटिश एजेंट से, हमें पता नहीं, आधुनिक भारत के निर्माता पढ़ा दिया गया। तो आप ठीक कह रहे हो कि धर्मांतरण वो क्यों करती थी, आप सही कह रहे हो। तो कभी सती पे ये पुस्तक आप लोग जो भी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। तो क्योंकि आपको लड़ना है भाई, आपको बहुत सारे क्षेत्र में लड़ना है, बिना ज्ञान के लड़ाई हो नहीं सकती। और इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के कहां कहां से पुस्तकें ला रहा हूं। हर पुस्तक नहीं है कपोत पे,
कपोत में वही पुस्तक है जो हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कोई पुस्तक नहीं है, ना कभी होगी, मैं आपको वादा करता हूँ। वही पुस्तक है जो आपको पढ़ना चाहिए अपने पॉकेट के हिसाब से। महीने में 3 महीने में 1 पुस्तक लेके आप पढ़ना आरंभ कीजिए अपनी रुचि के हिसाब से। भुजंग दादा कह रहे हैं कि कपोत पर वेद हैं, बिल्कुल वेद हैं, बिल्कुल हैं। वेद से महाभारत तक और आधुनिक इतिहास तक सब है। धीरे-धीरे हम और ला रहे हैं। और मैंने तो अभी इस समय ऐसी पुस्तकें पढ़नी शुरू की है कि हमारा उस ज़माने से इतिहास पूरा, अगर भगवान मुझे सामर्थ्य दें, परमात्मा को मैं कहता हूँ, तो मैं उस इतिहास को आधुनिक भाषा में लिखना चाहूँगा। और ताकि आपको अपने वेद से लेकर आधुनिक इतिहास तक समझ में आ जाए। पर ईश्वर ने चाहा तब, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा है। तो इसलिए जो है लेकिन वेद है, सारी पुस्तकें, फिर भी मैं रेयरेस्ट बुक सब आपके पास ला के दे रहा हूँ कि अगर मैं ना लिख पा रहा हूँ तो जो पुराने हैं वो आप पुस्तकें आप उसको लेकर पढ़िए और मूल सोर्स से पढ़िए तो आपको अच्छा लगेगा। सारे वेद हैं, सभी वेद हैं। रूपेश वर्मा जी ठीक कह रहे हैं। तो हाँ, इसको नेक्रोफिलिया कहते हैं, जो सबके साथ दुष्कर्म करते हैं, राक्षस असुर। तो क्या कहिएगा। सोनाली जी कुछ कह रही हैं, जीजाबाई ने कहा था सती होने के लिए, पर शिवाजी ने रोक बिल्कुल शिवाजी ने रोक दिया था, तो वो भी एक उदाहरण है। तो सुभाष महाजन जी धन्यवाद, और सबको आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे महाभारत पढ़ना है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ क्या? और कहाँ से लेनी होगी? अनामिका जी आप कपोत से लीजिए महाभारत। महाभारत आपको गीता प्रेस का मिलेगा। महाभारत आपको अगर गोविंद राम हासाराम है उनका भी मिलेगा। ये दोनों आपको शुद्ध महाभारत हैं। और खासकर उसके अलावा नरेंद्र कोहली जी ने जो महाभारत को आधार लेके जो पूरी रचना किया है, महासमर, उसके पूरे खंड आपको मिलेंगे महासमर का। तो महाभारत के 2-3 रूप आपके पास कपोत पर उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकती हैं। बिल्कुल पढ़िए। और आप महिलाएं पढ़ेंगी तो मेरा तो आत्मा बहुत प्रसन्न होता है कि वो अपनी अगली पीढ़ी तक को जो है सनातन में दीक्षित कर देती हैं। माता प्रथम गुरु होती है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 1 सेकंड और, अश्विनी कुमार जी ठीक कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए ताकि 55-60 रुपए पर आ जाए। अश्विनी कुमार जी की इस मांग से हम सब सहमत हैं, परंतु ये राज्य सरकारों के हाथों में है कि वो जीएसटी काउंसिल में आना चाहें या नहीं। तो देखते हैं, निर्मला सीतारामन ने एक बार कहा तो था, अब देखते हैं कि वित्त मंत्री की बातों को राज्य कितना मानता है। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं।